नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सराज स्टूडियो टेक्स में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डीटीएच को जो डिश एंटीना होता है उसको फिटिंग करने के लिए हमारे को कौन से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और कौन से टूल्स इसके अंदर आते हैं। एक सैटेलाइट मीटर आता है जो कि आप देख सकते हैं, सॉलिड का सैटेलाइट मीटर है। ये एक मेरे पास में सैटेलाइट मीटर है और उसके बाद में ये एक मेरे पास में जो यूरी का एक सैटेलाइट मीटर है वो भी मेरे पास में एक अवेलेबल है। और उसके बाद में एक ये सॉलिड का सैटेलाइट मीटर मेरे पास में है। ये तीनों मीटर भी मैं डिश एंटीना फिटिंग करने के लिए यूज करता हूं। और उसके बाद में मैं आज आपको बता देता हूं कि उसके बाद में हमारे को और इसके साथ में क्या क्या परचेज करना चाहिए। ये एक एलएमबी आती है सॉलिड की, जो कि एक एलएमबी हमारे को टूल्स के साथ में रखनी पड़ती है। जिधर कहीं हम फिटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारे को इसकी अगर एलएमबी किसी की चली गई हुई होती है तो हमारे को यहाँ पे एलएमबी साथ में रखनी पड़ती है। कनेक्टर फिटिंग करने के लिए ये एक की रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हमारे को ये इस टाइप के बिट हमारे को साथ में रखने पड़ेंगे, जो हमारे को स्क्रू फिटिंग करने के लिए जो ऊपर हम दीवार में फिक्सिंग करते हैं तो हम ड्रिल मशीन से ये स्क्रू आसानी से फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे को 8 नंबर का और ये 10 नंबर का और ये 12 नंबर का, ऐसा करके हमारे को तीनों बिट हमारे को रखना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारे को इस टाइप के जो मैं बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के हमारे को ये बुश रखने पड़ेंगे। इस टाइप के बुश आते हैं तो इस टाइप के हमारे को बुश इसके साथ में फिटिंग करने के लिए हमारे को साथ में रखने पड़ेंगे हमारे टूल्स बैग के अंदर। और उसके साथ में हमारे को इस टाइप के स्क्रू भी रखने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप के स्क्रू जो कि मार्केट में मिल जाएंगे और इसके साथ में भी आपको ये स्क्रू आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमारे को दीवार में फिक्स करने के लिए ये स्क्रू हमारे को जरूरत पड़ेगी। और ये हमारे को दीवार में बुश जो कि दीवार में फिक्स करने पड़ते हैं तो इसमें ये इतने सारे हमारे को बिट रखने पड़ेंगे जो ड्रिल मशीन में डाल के हम होल करते हैं दीवार में। तो ये एक 8 नंबर का और ये देख सकते हैं आप 12 नंबर का और ये 10 नंबर का और ये 8 नंबर का, और इस टाइप से हमारे को ये इतने सारे बिट रखने पड़ेंगे। ये जो 2 बिट है हमारे को ये लंबे रखने पड़ेंगे, जो कि हमारे को कहीं दीवार में अगर होल करना पड़ता है वायर अंदर लेने के लिए तो ये बिट हमारे को यूज करने पड़ते हैं। तो उसके बाद में हमारे को की रखनी पड़ेगी साथ में, ताकि हम इसको लूज करके निकाल के हम यहाँ पे दूसरे बिट इसमें आसानी से बिठा सकते हैं। तो ये की भी एक ये स्क्रू ड्राइवर है जो ये साथ में रखना पड़ेगा, जो कि दोनों साइड से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे को स्पोनर रखने पड़ेंगे साथ में। तो स्पोनर में मैं बता देता हूँ आपको कौन से स्पोनर रखने पड़ेंगे। हमारे को 12 नंबर और 10 नंबर का एक स्पोनर रखना पड़ेगा। और अभी एक और हमारे को 12 नंबर और 10 नंबर का स्पोनर रखना पड़ेगा। और ये भी मेरे पास में एक एक्स्ट्रा है 12 और 13 नंबर का। और उसके बाद में हमारे को ये एक छोटा स्पोनर रखना पड़ेगा जो कि एलएमबी की स्क्रू टाइट करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक रखना जरूरी है। और उसके बाद में हमारे को ये 2 स्पोनर है जो बड़े वाले, जो ये हमारे 10-11 का स्पोनर है, तो इसको भी हम साथ में रखना पड़ेगा। 2 स्पोनर, यही जो इसके अंदर 10 और 11 नंबर के जो मेन स्क्रू होते हैं वो हमारे को इसके साथ में ये स्पोनर रखने पड़ेंगे। तो ये लंबे स्पोनर मैंने इसके लिए लिया है ताकि हम जिधर किधर भी हम फिटिंग करते हैं तो हमारे फिटिंग करने में आसानी होती है और स्क्रू टाइट करने में आसानी होती है और आराम से इसको हम साइड में से पकड़ सकते हैं। अगर इस तरह का हम छोटे स्पोनर लेते हैं तो हमारे यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे हाथ जो दीवार में घिस के काले हो जाते हैं इस तरह से। इसके लिए मैंने ये जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो लेने पड़ेंगे, ये छोटे जो एलएमबी टाइट करने के लिए ये आते हैं। और एक ये टी जो कि टी स्पोनर बोलते हैं हम इसको, तो हम ये एक 10 नंबर का टी स्पोनर हमारे को लेना पड़ेगा ताकि हम दीवार में आसानी से ऐसे इसमें टाइट कर सकते हैं इस तरह से दीवार में। तो ये भी हमारे को एक लेना जरूरी है। और ये वाईफाई के जो डोंगल हैं ये हमारे को साथ में रखने पड़ेंगे, जो कि अभी जो फ्री टू एयर सेट बॉक्स आते हैं उसको हम फिटिंग करने के बाद में यूट्यूब देखने के लिए वाईफाई कनेक्शन करते हैं। तो ये डोंगल हमारे को कहीं कस्टमर के घर में जाते हैं और डोंगल नहीं मिलता था, हम इसको चेक करने के लिए हमारे साथ में रखना पड़ता है। तो उसके बाद में एक ये मेजरमेंट टेप है, ये भी हमारे को साथ में रखनी पड़ती है। तो इसमें क्या, हम कहीं किसी के घर में जाते हैं तो डिश फिटिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारे को टीवी फिटिंग करना पड़ता है। तो टीवी फिटिंग करने के लिए मेजरमेंट टेप हमारे को लेनी जरूरी होती है। एक ये लेवल पट्टी लेना पड़ेगा, जो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं डिश फिटिंग करने के लिए तो उसके घर में हमारे को एलईडी टीवी फिटिंग करनी होती है दीवार में। तो ये जो लेवल पट्टी आती है उससे हम लेवल चेक कर सकते हैं और टीवी आसानी से स्ट्राइट फिटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में एक ये हमारे को कटर है जो ये साथ में रखना पड़ेगा हमारे को। ये कटर जो कि मैंने हमारे को वायर कटिंग करने के लिए, कनेक्टर फिटिंग करने के लिए ये हमारे को कटर की जरूरत पड़ती है। तो ये कटर एक जरूरी हमारे को साथ में रखना पड़ता है। और उसके बाद में हमारे को एक रिमोट जो कि सॉलिड कंपनी का भी जो सेट बॉक्स ज्यादा चलता है उसका हम एक रिमोट भी साथ में रख लेते हैं। और उसके बाद में हमारे को एक पावर केबल जो टीवी एलजी टीवी होती है उसकी जो जहाँ के भी जाते हैं हम तो वहाँ पे हमारे को पावर केबल जो टीवी का पावर केबल अगर प्रॉब्लम होता है तो ये पावर केबल हम आराम से वहाँ पे डाल सकते हैं, कहीं और जाने का जरूरत नहीं रहता है। तो इसके बाद में हमारे को एक HDMI केबल है जो कि आप देख सकते हैं, ये एक HDMI केबल भी हमारे को साथ में रखना जरूरी है क्योंकि हम किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे एलईडी टीवी रहता है तो वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे को एक 3+1 जो कि केबल है, ये आप देख सकते हैं
स्टीरियो 3RC केबल, ये भी हमारे को साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं हम जाते हैं तो सन डायरेक्ट का सेट टॉप बॉक्स या अभी नया टीवी जो LG टीवी आया है उसमें स्टीरियो रहता है, तो स्टीरियो 3RC केबल भी हम साथ में रखना जरूरी होता है, तो इसको हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक है 3RC to 3RC केबल जो कि हम DVD में कनेक्ट करते हैं, और सेट बॉक्स जो पुराने सेट बॉक्स आते हैं और पुरानी टीवी आती हैं उसमें ये स्टीरियो ये 3RC to 3RC केबल यूज होती है। और उसके बाद में हमारे को एक ये एडाप्टर रखना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये टाटा स्काई और वीडियोकॉन और एयरटेल ये तीनों में यूज हो जाता है। 12 वोल्ट to 2 एम्प ये एडाप्टर हमारे को एक्स्ट्रा साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो कहीं पे हमारे को एडाप्टर प्रॉब्लम हो जाता है कस्टमर का, तो हम वहाँ पे अटक जाते हैं, तो ये एक एडाप्टर हमारे को साथ में रखना जरूरी है, ताकि हम कहीं पे भी अगर एडाप्टर उड़ गया है तो हम आसानी से वहाँ पे ये एडाप्टर डाल के टीवी को ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद में ये एक एलन की है, तो ये भी हमारे को साथ में रखनी जरूरी है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप के मेरे पास में कनेक्टर है इतने सारे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे को कनेक्टर जो है जो वायर में फिक्सिंग होते हैं, ये कनेक्टर जो हमारे को ये साथ में रखना जरूरी है। और इसके साथ में हमारे को इस तरह से कनेक्टर रखने के बाद में ये रिंग का पैकेट भी है मेरे पास में, तो ये रिंग का पैकेट भी एक साथ में रखना जरूरी है। और इस टाइप के वायर टू वायर ज्वाइंट करने के लिए हमारे को ज्वाइंटर भी साथ में रखना जरूरी है। तो ये हो गया अब कनेक्टर का और वायरिंग का मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में हमारे को एक जो है ये आप देख सकते हैं, उसके बाद में हमारे को एक वीडियोकॉन का जो कि ये एडाप्टर है, पिन के अंदर पिन आता है, ये भी एडाप्टर हमारे को साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं भी फिटिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे ये एडाप्टर कहीं दूसरे दुकान में मिलता नहीं है, तो हमारे को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ये एडाप्टर हम साथ में रखना जरूरी है। और उसके बाद में एक ये जो आप देख सकते हैं, मैंने LNB जो हम ऊपर डिश एंटीना फिटिंग करते हैं, तो एक वायर छोटा सा वायर बनाया है, जो कि हमारा सेटेलाइट मीटर में टेस्टिंग करने के लिए, इस मीटर में टेस्टिंग करने के लिए हमारे को ये एक छोटा सा वायर बना के रखना है अपना खुद का, ताकि हम वहाँ पे ऊपरी सेटेलाइट में सिग्नल चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे को थोड़ा बहुत हमारे पास में वायर भी एक्स्ट्रा रखना जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हमारे को वायर कम पड़ जाता है, तो वहाँ पे हम वायर भी आसानी से दूसरा वायर डाल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे को वायर को जो डिश फिटिंग करने के बाद जो हम वायर नीचे छोड़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे को टैग करने के लिए इस टाइप के हमारे को टैग साथ में रखने जरूरी है। और उसके बाद में एक जो लंबा हमारे को इलेक्ट्रिक वायर चाहिए होता है ऊपर टेरिस पे, जो हमारे को डिश फिटिंग करने के लिए ड्रिलिंग के लिए वायर चाहिएगा, तो वहाँ पे हमारे को ये इस तरह का बहुत ही लंबा एक वायर रखना पड़ेगा। तो ये वायर मैंने 20 मीटर का वायर लंबा रखा है, ताकि मैं कहीं अपार्टमेंट में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ और आसानी से इलेक्ट्रिक प्लग ऊपर लेके मैं ड्रिल मशीन आसानी से वहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ, तो ये भी हमारे को साथ में रखना जरूरी है। और उसके बाद में हमारे को एक सेट बॉक्स है जो फ्री टू एयर सेट बॉक्स है HD का, जो ये सेट बॉक्स में एक साथ में रखता हूँ सॉलिड का, तो ताकि कहीं पे मैं जाता हूँ फ्री टू एयर सेट बॉक्स को सेट करने के लिए, वहाँ पे सेट बॉक्स अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ वहाँ पे ये सेट बॉक्स दूसरा डाल के कस्टमर को आसानी से चैनल दिखा सकता हूँ। और उसके बाद में हमारे को उसके साथ में हमारे को रखना पड़ेगा, ये इतने सारे स्क्रू हमारे को साथ में रखने पड़ेंगे, एसेसरीज, जो कि मैं इस डिब्बे में आप देख सकते हैं बहुत सारी एसेसरीज है जो कि मैं इसके साथ में रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इस टाइप की आप देख सकते हैं दीवार में फिक्स करने के जो वायर हमारे को कहीं पे हैंगिंग करना होता है दीवार में, तो ये वायर हम क्लिप लगाते हैं, तो आसानी से हम साइड से वायर क्लिप करके अच्छे लुक के साथ में यूज कर सकते हैं। तो और इस ये हमारे को टीवी के क्लिप है, हम कहीं पे टीवी फिटिंग करने के लिए जाते हैं दीवार में, तो ये टीवी में फिक्स करके हम आसानी से टीवी को दीवार में लटका सकते हैं। और इस तरह से सारे मैंने स्क्रू इसके साथ में रखे हैं, तो ये सारे स्क्रू हमारे को साथ में रखना जरूरी है, ताकि हम कहीं अटक ना पाए। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वीडियोकॉन का ओल्ड जो एडाप्टर है, ये एडाप्टर ओल्ड वाला है, तो ये एडाप्टर भी हमारे को साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि ये एडाप्टर भी हमारे को कहीं पे मिलता नहीं है और अलग से हमारे को इसके साथ में रखना जरूरी है। और इसके बाद में ये जो कि मेन है इसका काम, इसके बिना हमारा कुछ भी काम होता नहीं है। तो ये एक तो ये ड्रिल मशीन हो गया फिटिंग के लिए, इसके बिना हमारा दीवार में होल नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारे को काम अटक जाता है। और एक ये सेटेलाइट मीटर, ये दोनों हमारे साथ में होना जरूरी है। बाकी सब एसेसरी तो हम साथ में रखते ही हैं, स्पोनर, स्क्रू ड्राइवर, वो सब वायर वगैरह हम साथ में रखते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे को जरूरी है मेन पॉइंट में, जो कि ये सेटेलाइट मीटर है, डिश का एंटीना और एंगल जो सिग्नल होता है वो सेट करने के लिए हमारे को चाहिए, और ये हमारे को दीवार में होल करने के लिए ड्रिल मशीन साथ में चाहिए। तो इतना सारा हमारे को सेटेलाइट मीटर और ये इतना सारा हमारे को सामान जो डिश फिटिंग करने के लिए हमारे को एसेसरीज, इतने सारे सामान हमारे को साथ में रखना जरूरी है। अगर आप भी डिश फिटिंग करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आइटम आपको बताए हैं वो सारे आइटम आप परचेज करके आप भी आसानी से डिश एंटीना फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।